जय मसीह की। रावत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि प्रति भोर को परमेश्वर का वचन आपके पास आए, आप वचन सुने और आशीषित हो। आमीन, हालेलुया। आज की सुबह के समय हम प्रभु का वचन से देखने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। मत्ती नीति वचन की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 23 से लेके 26 तक इस प्रकार से लिखा गया है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, क्या लिखा है? आज्ञा क्या है? दीपक है। और शिक्षा क्या है? ज्योति है। और सिखाने वाले की डांट क्या है? मार्गदर्शन है। प्रिय भाई और बहनों, जब आप इस वचन पे ध्यान देते हैं, नंबर 1 आज्ञा, परमेश्वर की वचन की दी हुई आज्ञा को जब आप फॉलो करते हैं, आप अपनी जिंदगी में आशीषित होते हैं, आप दीर्घायु जीवन जीते हैं, आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि आज्ञा ऐसी है, जब आप आज्ञा पे चलते हैं, वो एक दीपक जो क्या करता है? प्रकाश देता है। दीपक क्या करता है? रोशनी देता है। जब आप आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक दीपक के जैसे क्या कर देता है? रोशनी देता है। फिर आप अंधकार में नहीं चलेंगे, फिर आप एक ज्योति के समान चलेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया। और आगे लिखा है शिक्षा क्या है? ज्योति। प्रिय भाई और बहनों, शिक्षा कौन सी? संसारिक शिक्षा नहीं, संसारिक ज्ञान नहीं, परमेश्वर की दी हुई शिक्षा। ये वचन की जो शिक्षा है, ये कोई मामूली शिक्षा नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये कोई बीकॉम, ये बीएड, ये फर्स्ट ईयर, ये इंटर की शिक्षा नहीं है। ये उन किताबों की शिक्षा नहीं है। ये स्वर्गीय परमेश्वर की वचन की शिक्षा है। हालेलुया। अगर आप इस शिक्षा को फॉलो करते हैं, आप एक ज्योति बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अंधकार टिक ही नहीं सकता है। आपके अंदर अंधकार काम कर ही नहीं सकता है। आपके घर के अंदर अंधकार रह नहीं सकता है। अगर आपने वचन की शिक्षा को फॉलो किया है, तो आपके अंदर से एक ज्योति चमकने लग जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मूसा ने शिक्षा फॉलो किया, मूसा ने आज्ञाओं को फॉलो किया। प्रिय भाई और बहनों, मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा, एक ज्योति की तरह मूसे के जीवन से किरणें चमक रही थी। लोगों ने उसे देख नहीं पाया, लोग वहां से भागने लगे। एक ज्योति। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम ध्यान दें, तीसरी बात पे हम ध्यान दें। और सिखाने वाले की डांट क्या है? मार्ग है। हमारा जीवन का मार्ग जो है, सिखाने वाले की डांट। प्रिय भाई और बहनों, आज बच्चे सोचते हैं हमें कोई डांटे ना। स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चे सोचे हमें टीचर ना डांटे। घर में बच्चे सोचते हैं हमें माँ बाप ना डांटे। या हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमें कोई ना डांटे। ऑफिस में हमें कोई ना डांटे। प्रिय भाई बहनों, अगर कोई डांटने वाला नहीं होगा तो हमारा मार्गदर्शन सही कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर पास्टर हमें डांटता है, हम सोचते पास्टर ने हमें डांटा, या वॉलेंटियर ने हमें डांटा, या वर्शिप लीडर ने हमें डांटा, या प्रभु का दासी ने हमें डांटा। अरे इसलिए डांटा ताकि आपका मार्ग खुले, ताकि आपका मार्ग सही दिशा में जाए। प्रिय भाई और बहनों, आज हम डांट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर डांट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपने सही मार्ग पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब कोई डांटता है तो उसको स्वीकार करें। आमीन, हालेलुया।
जब आप उसको स्वीकार करेंगे, आप ऑटोमेटिक आशीषित होंगे, आप ऑटोमेटिक फलवंत होंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है आगे 24, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। हाँ जी, ये शिक्षा, ये आज्ञा, ये दीपक, ये डांट आपको क्या करेगी? बुरे लोगों से बचाएगी, बुरे लोगों से आपको बचाएगी। प्रिय भाई और बहनों, हम बुरे लोगों के साथ जा मिल जाते। क्यों? क्योंकि अब हम आज्ञा को फॉलो नहीं करते, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, डांटने वाले की हम सुनते नहीं, इसलिए हम बुरे लोगों के साथ मिले रहते, बुरे लोगों के साथ हम चलते रहते। हालेलुया। 25 वचन में लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वो तुझे अपने कटक्ष से फंसाने न पाए। हाँ जी, कभी कभी हम सुंदरता को देख के हम क्या करते हैं? हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न होने लग जाती। प्रिय भाई और बहनों, किसी की सुंदरता को देख के अपने अंदर अभिलाषा उत्पन्न ना करे। हालेलुया। क्योंकि वैश्य गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहर कर लेती है। वैश्य गमन के कारण मनुष्य क्या होता है? टुकड़ों का भिखारी बन जाता है। ये कैसे बनेगा? क्योंकि इसने आज्ञा को फॉलो नहीं किया, इसने शिक्षा को फॉलो नहीं किया, इसने डांट को सुना नहीं, इसने डांट को माना नहीं, इसलिए इसकी जिंदगी में ऐसे होने जा रहा है। ये एक वैश्य गमन के जैसे हो जाता है। वैश्य को हम जानते हैं ना, वैश्य कैसे होती, ये वैश्य के जैसे व्यक्ति हो जाता है। वैश्य ऐसे होती, ना आज्ञा को मानती है, ना शिक्षा को मानती है, ना किसी की डांट सुनने के लिए तैयार है, इसलिए वो उसका मार्ग सही नहीं है, इसलिए वो विनाश की ओर जा रही है। तेरे भाई बहनों, हम विनाश की ओर नहीं जाना, हमें अपने आप को चेक करना, हमें अपने आप को देखना है। हालेलुया। इसलिए भजन से 119 का 105 में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन, हालेलुया। रागाथी नामा सोथोरी लाबाडा नामा थेरी यारा। आमीन। इसलिए नीति वचन 7 कर 1 और 2 में क्या लिखा है प्रिय भाई और बहनों? लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख, छोड़ मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। आमीन। मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी बातों को मान, मेरे वचन को मान, तो क्या होगा? जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। आंख क्या करती है? अगर आंख बंद करेंगे, आगे रास्ते में जाएंगे तो ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे। तो आंख किससे जब देखेंगे तभी तो आगे चलेंगे। इसलिए मेरी शिक्षा को क्या कर? आंख की पुतली के समान। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है, इसलिए मैंने कहा ये नॉर्मल शिक्षा नहीं, इस शिक्षा को नॉर्मल शिक्षा ना ले। ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपका मार्गदर्शन करती है, ये ऐसी शिक्षा है जो आपको दीर्घायु जीवन देती है, ये ऐसी शिक्षा है जो आपको अनंत तक पहुंचाएगी, अनंत जीवन तक पहुंचाएगी। ऐसी शिक्षा है प्रिय भाई और बहनों, ये ऐसी शिक्षा है आपको ऊंचे पद पे लेके जाएगी, ये ऐसी शिक्षा है कि आपको ऊंचा पद देगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज्ञा दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट क्या है?
मार्गदर्शन है। प्रिय भाई और बहनों, जब कोई आपको डांटे बुरा ना माने, जब कोई आपको शिक्षा दे उसको स्वीकार करें, जब आपको आज्ञा के बारे में मालूम है या आगे कोई प्रभु का दास आपको सिखा रहा है उसके चले, ताकि आप आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू।